दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा HP टू एम्पियर एंड किलोवाट टू एम्पियर। तो 1 HP में आप सब लोगों को पता है कि 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, 746 वाट। और अगर आपको HP टू किलोवाट और किलोवाट टू HP में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ, तो उसमें आप देख सकते हैं, आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए 1 HP में होता है 746 वाट। अब इसमें से हमको निकालना है HP से एम्पियर में। तो मान लीजिए अपनी एक 5 HP की मोटर है, तो 1 HP में 746 वाट, तो 5 HP में ये हम 746 का गुणा कर देंगे 746 वाट का, तो ये अपना वाट निकल कर आ जाएगा। तो इन दोनों को चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अपना आ गया 3730 वाट, तो ये आ गया अपना 3730 वाट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल, अगर ये सिंगल फेस की मोटर है तो इसका कैसे निकलेगा। तो यहाँ हम सिंगल फेस का ले लेते हैं। तो इसका फार्मूला सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्या होता है। इसका अगर आपको करंट निकालना है तो I इक्वल टू पावर और बटे में आ जाएगा आपका वोल्टेज, और साथ में आपने सुना होगा पावर फैक्टर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना है पावर फैक्टर का। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं I इक्वल टू पावर अपना कितना आया है 3730 वाट, और वोल्टेज अपना कितना है, अभी हम सिंगल फेस की बात कर रहे हैं तो 220 वोल्ट हम ले लेते हैं, 220 वोल्ट। और पावर फैक्टर आपका मोटर में दिया रहता है, तो मान लीजिए 0.8 है। अब इसको चलिए इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका एम्पियर निकल के आ जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 220 इंटू 0.8, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 176। अब 3730 को भाग दे देंगे 176 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम भाग दे लेते हैं 3730 डिवाइड 176, ये आपका आ गया 21 एम्पियर, 21.19 एम्पियर। तो ये हो गया सिंगल फेस का। अब मान लीजिए ये मोटर आपकी 3 फेस की है, तो 3 फेस के लिए क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं 3 फेस में क्या होगा। अब 3 फेस में आपका वाट पावर तो सेम ही रहेगी, तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा I इक्वल टू पावर अपान, जैसे अभी मान लीजिए वोल्ट इंटू पावर फैक्टर था, तो ये सेम ही रहेगा आपका, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और 3 फेस है तो आपका एक आ जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। √3 का मान आप सब लोगों को पता है कि 1.732 हो जाता है। तो चलिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। तो I इक्वल टू पावर अपना है 3730 वाट, तो पावर अपना वही है, √3 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 1.732। अब वोल्टेज 3 फेस में कितना वोल्टेज रहेगा, तो आपका 415 से 440 वोल्ट तक हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ 415 वोल्ट ले लेते हैं, और पावर फैक्टर हम उतना ही ले लेते हैं 0.8, ये हमने ले लिया 0.8। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आ जाएगा 3730, और इन सबको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 1.732 मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई 0.8, ये आपका आ गया 575.024। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 575.024। अब इसको इसमें से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम भाग दे लेते हैं 3730 डिवाइड
575.024, ये आपका आ गया 6.48 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ गया 6.24 एम्पियर। तो इस तरीके से आपका सिंगल फेस में यही आया। 5 HP का एम्पियर निकल के आपका आया 21.19 और 3 फेस में आपका एम्पियर निकल के आया 6.24 एम्पियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किलोवाट टू एम्पियर। तो आप सब लोगों को पता है कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1000 वाट। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 किलोवाट की मोटर। तो 5 किलोवाट की मोटर को जब आप वाट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 5000 वाट। अब ये मान लीजिए इसका हम सिंगल फेस में निकालते हैं, है ना। तो सिंगल फेस का फार्मूला क्या होता है आपका, तो फार्मूला आपका सेम ही रहेगा, देख सकते हैं। एम्पियर इक्वल टू पावर अपॉन V इंटू पावर फैक्टर। तो इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 5000 वाट आ रहा है 5 किलोवाट का। तो चलिए हम पावर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5000 अपॉन, अभी हम सिंगल फेस की बात कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल फेस, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 5000 वाट ये आपका आ गया पावर, और सिंगल फेस में कितना 220 वोल्ट। 220 वोल्ट इंटू पावर फैक्टर अभी हम 0.8 ही लेते हैं। आप मोटर में देख सकते हैं उसमें पावर फैक्टर दिया रहता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5000 वाट, और 220 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 0.8 से, तो यहाँ देख सकते हैं 176 आ जाएगा। और जब इसको भाग देंगे, इसमें भाग देते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 5000 डिवाइड 176, ये आपका आ गया 28.40 एम्पियर। 28.40 एम्पियर। अब हम बात कर लेते हैं 3 फेस की। तो सिंगल फेस में आपने देखा कितना एम्पियर आया। अब हम 3 फेस की बात करेंगे। मोटर आपकी वही रहेगी 5 किलोवाट की। तो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं क्या है, I इक्वल टू P/√3 इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर। तो चलिए यही फार्मूला हम यहाँ भी लिख लेते हैं, पावर, और बटा में रहेगा आपका √3 इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर। अब यहाँ पे आपका पावर की वैल्यू क्या है, 5 किलोवाट। तो 5 किलोवाट को जब आप वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 1000, तो आपका आ जाएगा 5000 वाट। तो ये आपका आ गया 5000 वाट, और बटा में आपका आ जाएगा √3 की वैल्यू आप सबको पता है 1.732, इसकी वैल्यू जो है बदलती नहीं है। और वोल्ट में चलिए हम यहाँ भी लेते हैं, 3 फेस की बात कर रहे हैं तो 415 वोल्ट। और पावर फैक्टर आप देख सकते हैं मोटर में लिखा रहता है, अभी हम ले रहे हैं 0.8। तो चलिए अब हम ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था 575। तो चलिए वही वैल्यू हम पुट कर लेंगे, सेम ही है, कोई भी अंतर नहीं है। तो 5000 और ये बटा में आ जाएगा आपका 575.0.24। अब चलिए इनको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितना एम्पियर आता है। तो चलिए 5000 वाट को हम डिवाइड करते हैं 575.024, तो ये आपका आ गया 8.69 एम्पियर। तो इस प्रकार से दोस्तों आप HP से एम्पियर निकाल सकते हैं और किलोवाट से एम्पियर निकाल सकते हैं। हमने दोनों तरीके आपको बताए, सिंगल फेस में भी हमने बताया और 3 फेस में भी बताया, और HP से भी हमने सिंगल फेस में आपको बताया और 3 फेस में बताया।
अगर आपको कोई भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो के प्रति तो आप अपना सुझाव अवश्य दें। और हमारे चैनल पे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आती रहती है, तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।